हेलो स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेल मैथमेटिक्स पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं सीएटी एग्ज़ाम 2026 के लिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन साइंस का एक छोटा सा टॉपिक, जिसको आज अपन से समझने वाले हैं। इस क्लास को आप बिल्कुल पूरा देखिए। इस क्लास को देखने के बाद आपको भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन अन्य या किसी अन्य चैनल या किसी किताब वगैरह से देखने की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल क्लियरिटी आपको समझा दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से। तो समझिए, भौतिक परिवर्तन होता क्या है। पदार्थों के भौतिक गुण जैसे आकार, आकृति, रंग, ताप, दाब, अवस्था, क्वथनांक, गलनांक, घनत्व आदि में अगर परिवर्तन होता है, यानी कि पदार्थ के भौतिक गुणों, इस शब्द पे ध्यान दो। भौतिक गुणों जैसे कि भौतिक गुण क्या क्या होते हैं? आकार, आकृति, रंग, ताप, दाब, अवस्था, क्वथनांक, गलनांक, घनत्व आदि में परिवर्तन होता है, किंतु रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं। यानी कि भौतिक गुणों में तो परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुणों में नहीं। इसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब ये परिवर्तन किस तरीके से होता है? ये परिवर्तन स्थायी होता है। यही परिवर्तन कौन सा होता है? स्थायी होता है। इस परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर इतना सा है कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अगला है, जैसे यह परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब है कि जैसे आपने नई चीज़ बनाई, उसी के द्वारा वापस वही पुरानी चीज़ भी बन सकती है। उसको कहते हैं उत्क्रमणीय। अर्थात ये दोनों दिशाओं में चलता है। जैसे कि मान लो एक वस्तु है, इस वस्तु से आपने ये वाली वस्तु बनाई, तो ये उत्क्रमणीय है कि इससे वापस ये बन जाए, तो उसको कहते हैं उत्क्रमणीय। इस प्रक्रिया को उलटकर पदार्थ की उसकी मूल अवस्था में वापस ला सकते हैं। भौतिक परिवर्तन के जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उदाहरण है वो देखो। बर्फ़ का पिघलना या पानी का उबलना। जैसे कि भौतिक परिवर्तन सिंपल सी बात है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन और वापस उसी अवस्था से पहले वाली अवस्था बन जाए, तो वो भौतिक परिवर्तन। तो जैसे बर्फ़ का पिघलना या पानी का उबलना। जैसे बर्फ़ का पिघल कर पानी बन जाता है और पानी को वापस अपन फ्रीजर के माध्यम से वापस बर्फ़ बना सकते हैं। या पानी का उबलना, पानी उबल कर गर्म हो सकता है, तो उबलने के बाद उसको थोड़ा देर रख देंगे तो वो ठंडा भी हो सकता है। तीनों ही अवस्थाओं में रासायनिक संगठन समान रहता है। जल में चीनी या नमक का घुलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन। कागज़ को फाड़ना, कागज़ को फाड़ना भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला देखो, लकड़ी, पेड़, पत्थर, सेब को काटना। सेब को काटना भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन कटे हुए सेब का रंग परिवर्तन होना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। मोम, बर्फ, घी, सोने का पिघलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, गर्म करने पर प्लेटिनम तार जो होता है उसका चमकना भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रिज्म के कारण प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कांच का टूटना या बल्ब का जलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चौक के टुकड़ों का धूल में चूर्ण कर देना, धूल के रूप में चूर्ण कर देना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे देखते हैं, एल्यूमीनियम को पीटकर फॉयल बनाना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन या वाष्पन आदि, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये आपको बिल्कुल जल की अवस्था किस प्रकार से चेंज होती है वो छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है। जैसे ये ठोस है, ये द्रव है और गैस है। समझाया गया है कि ठोस गैस से अगर ठोस बनता है तो निक्षेपण होता है, ठोस से अगर गैस बनता है तो ये वाष्पीकरण नहीं होता है। वही गलत लिखा हुआ है, यहाँ आएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ये वाला शब्द आएगा यहाँ पे, है ना, ऊर्ध्वपातन। और ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं इसको। आगे देखो, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? बिल्कुल भौतिक परिवर्तन का उल्टा है। इस परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं और जिनके रासायनिक गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं। यानी कि एक बार परिवर्तन होने के बाद पदार्थ का बिल्कुल नया पदार्थ बनता है और उसको वापस इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों गुण बदल जाते हैं। यह परिवर्तन स्थायी होता है, यानी कि बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता। यह परिवर्तन सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होता है, प्रकृति का होता है, अर्थात एक ही दिशा में चलता है।
अब देखो आगे इसके महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं, पाचन, शोषण और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगर आपसे एग्जाम में ये शब्द दिए जाए तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। सब्जियों का पकना या गर्म करने का मुलायम होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज, कोयला, लकड़ी या टायर का जलना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मैग्नीशियम रिबन का दहन होना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही बनना, दूध का फटना या दूध का बटा होना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चांदी के बर्तनों का काला पड़ना तथा दांतों में जंग लगना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अंगूर का किण्वन सड़ना रासायनिक परिवर्तन का। अम्लीय जल का विद्युत अपघटन, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लेकिन मोमबत्ती के जलने के दौरान भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। भौतिक भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। किसके दौरान? मोमबत्ती के जलने के दौरान। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा, देखो शुरू से देखते हैं वापस। आज अपन ने पढ़ा भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन है, ये उसके गुण हैं कि कौन कौन से गुणों के आधार पर अपन बोल सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता है। उसके कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण पढ़े। इन उदाहरण के अलावा इनके समझने की सहायता से आप अन्य उदाहरणों को भी हल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता है या रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि ये जो जल की अवस्थाएं किस प्रकार से चेंज होती है, उसको क्या कहते हैं। ठोस से द्रव बनता है तो गलन होता है, और द्रव से गैस बनती है तो वाष्पीकरण कहलाता है। गैस से अगर द्रव बनता है तो संघनन कहलाता है, और द्रव से अगर ठोस बनता है तो जमना या ठोसकरण कहलाता है। यदि गैस से सीधा ठोस बनता है तो निक्षेपण कहलाता है, और ठोस से सीधा गैस बनता है तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये उसकी डेफिनेशन होती है। और इसके अलावा अपन ने उसके गुण पढ़े कि उसमें कौन कौन से गुणों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि यह रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट अपन ने उदाहरण पढ़े हैं। इसके अलावा अपन ने लास्ट में एक नोट पढ़ा है जिसमें बताया गया है कि मोमबत्ती के जलने के दौरान भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों ही प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती के जलने के दौरान अगर यदि भौतिक या रासायनिक में से केवल एक नाम रासायनिक का है, भौतिक नहीं है, तो फिर आपको भौतिक रासायनिक ही लगाना है। और अगर आपको इस वीडियो को पसंद किया या पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस क्लास की PDF डाउनलोड करनी है, यानी कि जो भी आपने पढ़ा है उसकी PDF आपको चाहिए, डाउनलोड करनी है, तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर हमारा ही टेलीग्राम चैनल डेल मैथमेटिक्स को ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको ये PDF बिल्कुल फ्री मिलेगी। इस वीडियो पर आपका एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।